शायमा जमशेद एंड जमशेद अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। शादी को 15 साल हुए हैं, 2 बच्चे हैं, अरेंज मैरिज थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अरेंज तो आप शक क्यों कर रहे हैं? मैंने अरेंज ही कहा है। एकदम से अचानक भाई ने बोला यार कुछ कह तो नहीं जाना। अरेंज मैरिज सर, हम किसी को नहीं बताएंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये मेरे अंकल की बेटी थी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनवर मेरे अंकल थे। आप क्या करते हैं सर? जी मैं इंजीनियर हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर कराची। नहीं, किसके लिए काम करते हैं? Who do you work for? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सर you work for KE? KE के लिए काम करते हैं? जी नहीं, मैं गेट राउंड। अच्छा, ओके, सर लेट्स टॉक अबाउट इट। शादी हुई कैसे? कज़न थी आपकी, तो पहले से बात तय थी या बाद में हुई? पहले से तय नहीं थी, बाद में ही हुई। इनको काफ़ी अरसे के बाद मैंने देखा, मैं तो वहाँ सांगड़ था। अच्छा, ओके जी, तो आना जाना होता था। मतलब ये वहाँ थे, सांगड़ साइड पे थे NTS में, और ज़ाहिर हमारा ताल्लुक तो बेसिकली कराची से ही था। ओके जी, बाबा मेरे प्रोफेसर थे, DJ साइंस में पढ़ाया, सिराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया। तो मतलब हम लोग 2 सिस्टर्स थी, एक ब्रदर थे। तो ये मतलब कोई ऐसा सिलसिला हो गया था कि इन पे कोई वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, जैसे केस वगैरह हो जाता है ना, कोई फ्रेंड्स वगैरह में कुछ। हालांकि इनका नहीं था, उसमें गिल्ट नहीं था, लेकिन वो बहाना बनता है ना कि किस्मत में होता है, जहाँ लिखना होता है बचपन से। मतलब ये कि ज़्यादा आना जाना नहीं था इतना ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है, आप जितनी लाइफ क्लोज हो गई आज से 10 इयर्स वो इतना नहीं था। तो फिर मतलब जब इस तरह से इत्तेफाक से कह सकते हैं, वो सिचुएशन ऐसी बनी कि हमारे घर में मतलब 6 मंथ्स तक ये थे कि वो। आप 6 मंथ इनके घर रहे आके? जी। ओह, ओके। सर वो इत्तेफाक हो गया ना, केस हो गया, तो फिर लाजमी बात है कि इनके पास आना पड़ा मुझे। तो ये वहाँ का था सिलसिला। NTS छोड़कर तो फिर ये कराची आ गए। तो फिर यहाँ पर ये था कि मैं तो उस वक्त स्टूडेंट थी, लेकिन फिर बाबा जो हैं मेरे, उन्हें काफ़ी ये मतलब पसंद आया, उनकी माइंड मैचिंग थी, और मुझे ये था कि जो चीज़ उनको पसंद होती थी वो आपको भी पसंद होती? जी बिल्कुल। तो आपने पहले प्रपोज किया था या बाकायदा रिश्ता भेजा था, या कोई ऐसी बात? किस तरह से हुआ था ये? जी मेरी वालदा आई थी, तो उन्होंने उनसे रिश्ता पूछा, इनको पसंद किया, और उसके बाद फिर? जी इनको। तो आपकी शादी में कोई विलन नहीं आया? नहीं, कोई विलन नहीं है सर। विलन तो नहीं थे, लेकिन ये था कि इनके उम्मीदवार काफ़ी थे। अब बंदा इतना हैंडसम हो तो उम्मीदवार तो होते ही हैं। क्या हो गया? तो कितने उम्मीदवार थे? कभी काउंट किया आपने? नहीं, काउंटलेस ही समझ लें। लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, आपने कहा ठीक है तो क्या हो गया, बस ठीक है। बस किस्मत में था समझना। और ये भी थी सिचुएशन के मतलब एक ही घर में हम दोनों सिस्टर्स का ना, इनके जो बड़े भाई थे उनके साथ फिर मेरी सिस्टर का, और इनके साथ मेरा जो है वो रिश्ता। माशाल्लाह। दोनों ही। तो आप लोग एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं? जी सब? मतलब आपकी सिस्टर भी आपके साथ ही रहती है? अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि शुरू में कंबाइन ही था सिलसिला, और मतलब ये कि कुछ अर्सा जो है NTS में गुजारना पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद जैसे बाबा की डेथ वगैरह हुई, उसके बाद यहाँ आ गए, तो वो मतलब सिचुएशन चेंज हो गई और सेपरेट हो गए। तो आना जाना मिलना जुलना कितना होता है अक्सर? अब ये है कि ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है, लेकिन जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, उनके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, और हमारे भी हैं माशाल्लाह। तो फिर ये कि गैदरिंग होती है, और मेरी मदर हैं और सास भी ज़रा फुप्पो ही हैं, तो वो सब अच्छा एक बात मदर इन लॉ सब इकट्ठे हो जाते हैं। आपस में 15 सालों में लड़ाई वगैरह होती है? कभी बहस होती है? देखिए, ऐसा तो कोई घर नहीं होता कि जहाँ बहस ना होती नहीं, हो। इनके घर में कुछ नहीं होता। पूछिए क्यों? Why? क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई। मैं बच गया। कुछ नहीं होता इनके घर। अच्छा, तो बहस होती है, तो बहस शुरू कौन करता है सर? बहस ज़्यादा होती ही नहीं हमारी। 15 साल शादी को हो गए, लेकिन लड़ाई कभी नहीं हुई। आप हर बात मान हो लेते जाती हैं? है, लेकिन ये नहीं है कि तो कोशिश हमारी होती कि पहले मैं ही चले जाऊं मनाने, ये इनकी कोशिश होती कि यही मनाने। जिद्दी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, ये चीज़ बेहतर है। मतलब अक्सर कपल्स में ये होता है ना कि अना आ जाती है, इगोइस्टिक होते हैं, इस टाइप की सिचुएशन नहीं होती। तो जैसे थोड़ा बहुत किसी बात पर, बच्चों की किसी बात पर हो गई, ये बच्चों के साथ थोड़े से ज़्यादा अटैच हैं, तो कभी मैं कह देती हूँ कि बिगाड़ रहे हैं आप, या बेटी के साथ ही कर रहे होते हैं, बीच में इंटरफेयर कर दिया, उसकी वजह से, बच्चों की वजह से हो जाता है कभी कभी। वैसे तो ये मनाता कौन है जब हो जाता है?
सर कोशिश होती है कि मैं ही पहले मना लूं। मेरी कोशिश होती फिर है कि इनकी मैं इनको कोशिश मना होती है, लूं, मना लें। इनकी कोशिश होती है कि ये मना लें। बहुत अच्छी बात है। 50-50% दोनों तरफ से होता है। होना पता भी नहीं, मुझे चाहिए। यकीन नहीं आ रहा। क्या बताऊं, जब ये जमशेद कह रहे हैं ना कि मेरी कोशिश होती मैं पहले मना लूं, इस बात पे मुझे यकीन है। नहीं, मुझे आइडिया था कि आप यही कहना चाह रहे होंगे कि लेडीज मतलब अक्सर होता है तो वो इसी इंतजार में होती हैं कि मनाया जाए। लेकिन मुझे ये कि थोड़ा जिद वाली आदत कम है। मेरी कोशिश ये होती है कि किसी भी लिहाज से ना, ये नहीं कि इनकी तरफ से नहीं होता, ये करते हैं एक लेकिन इंटरव्यू मैं compromising आपका नहीं। अकेले करना चाहूंगा सर पता नहीं वो श्वाएं मुझे महसूस हो रही है। हम दुखी लोगों को पहचानते हैं और ये तो बनवास काट चुके, 14 गुजर गए, 15वां साल है, दर्द का एहसास भी नहीं होता। सर ये किस किस्म की खतरनाक श्वाएं महसूस हो रही हैं? ये वो श्वास होती है जब बंदे सोचता है बाद में भी तो उन्हें मनाना, पहले मना लो यार। बाद में भी तो आप टू से सॉरी सेड नाउ। अच्छा खैर, एनीवे, पहला गिफ्ट उन्होंने आपको क्या दिया था शादी में? सर अक्सर ये इनकी कोशिश होती है कि वे मतलब अपनी पसंद से कुछ ले लूं। स्पेशली गिफ्ट तो फूल फ्लावर्स वगैरह के अलावा कोई नहीं, इस तरह की पहला चीज़ शादी लेकर का नहीं गिफ्ट आती। क्या दिया था? शादी का गिफ्ट। शादी का गिफ्ट तो रिंग दी थी उन्होंने मुझे। और आपने क्या दिया था? मैंने कुछ नहीं दिया। क्या? फर्स्ट टाइम एक तो मिनट कुछ चुप नहीं रहे, दिया बिल्कुल मैं। चुप रहे। क्या? फर्स्ट टाइम तो मैं खुद ही गिफ्ट थी, अपना घर छोड़ कर आई हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ आज तक कोई खातून नहीं आई जिन्होंने कुछ दिया हो पहली। सबकी मैं खुद आई थी, इतना बड़ा गिफ्ट। नहीं सब सर, यही पेरेंट्स का घर छोड़ के आती हैं बच्चियां, सब कुछ इतना इतना आती बड़ा कौन कह रहा था सेक्रीफाइस करके तो नहीं आती। किसी ने गन रखी थी आपको, नहीं करती, मना कर देती, मुझे नहीं करनी। क्या नहीं करे जाए आप यार। आप जमशेद भाई बोले ना इनको, क्यों नहीं बोल रहे? सर आप लड़ाई कर आप अभी चाह रहे हैं कि लड़ाई, और आप देखेंगे कौन मना रहा है। वो मुझे पता है कौन मनाएगा। ये सिर्फ ये नहीं है, इनके बराबर भी वही बैठे हैं, हम सब इसी कैटेगरी में सर। अच्छा नहीं वैसे मुझे हैरत हो रही है, आप अकेले बिल्कुल मुझे नहीं। हैरत हो रही है, काफी टॉकेटिव है ये। मैंने कहा आप अकेले बिल्कुल नहीं करें। नहीं इस टाइम मुझे हैरत हो रही है, अमेज्ड ही इज साइलेंट। ये तो टॉकेटिव है मुझसे ज्यादा। जी आपको इस बात पे भी हैरत होगी। जब आप नहीं होती। ये बात नहीं है। मैं समझा। अच्छा ये बताइए कि कोई ऐसी बात जो आप चाहती हैं कि ये चेंज करें अपनी, ये चेंज करें, आपको अच्छी ना लगती हो। ये जो है ना बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पर, और मुझे लगता है कि जैसे रिकॉग्नाइजेशन में समटाइम्स जो है वो हो जाता एंड है। आई थिंक एक वाइफ की जो गट फीलिंग होती है ना वो ठीक होती है। बिल्कुल। आई थिंक मेन शुड लिसन टू, मतलब हस्बैंड शुड एक्चुअली लिसन टू देयर वाइफ्स। वेरी ट्रू, बिकॉज औरतों की वैसी सिक्स सेंस बहुत एब्सोल्युटली राइट। yes दैट टू, बट आई थिंक व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता होता है उसमें हस्बैंड से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू लिसन टू योर वाइफ्स। वो जो आपको बात कह रही है ना कहीं चाहे वो कितनी आपको इलॉजिकल लगे, कहीं ना कहीं देयर इज अ कनेक्शन। सुन लीजिए ये बात आप साहिर भाई की। No. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एग्री टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी,